नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी सक्सेस। मैं मृत्युंजय। प्रतिशत पढ़ते हुए आज 7वीं क्लास है, जिसमें आपको टाइप नंबर 7 बताने चल रहा हूं। टाइप नंबर 7 क्या है? मिश्रण संबंधी प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति को 600 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य तथा घटा हुआ मूल्य ज्ञात की क्या है, यही बताना है आपको। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं बेसिक से। बेसिक से देखेंगे कैसे लगेगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे ट्रिक, कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। आपको मैं दोनों मेथड्स बताऊंगा। तो पहले देखते हैं बेसिक से। चीनी का प्रारंभिक मूल्य और घटा मूल्य बताना है। तो मान लेते हैं, माना चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य कितना है? x रुपए प्रति किलोग्राम। अब चीनी के भाव में अगर 25% की कमी कर देंगे तो चीनी का मूल्य कितना होगा, ये देख लेते हैं। तो लिखेंगे 25% की कमी हो जाने से अब जो है चीनी का जो मूल्य है, ठीक, वो कितना होगा। तो 25% कमी करने का मतलब कितना ले रहे हैं अब भैया? 25% कमी का मतलब 100 में 25 घटा दीजिए, कितना होगा? 75। तो पहले जितना लगते थे अब उसमें कितना लेंगे? 75%। इसका निकालेंगे 25 × 75, 25 चौका 100, मतलब कितना? 3x बटे 4 रुपए प्रति केजी। ये चीनी का प्रारंभिक मूल्य है, यहाँ लिख दे रहे हैं प्रारंभिक मूल्य। चीनी का प्रारंभिक मूल्य x रुपए प्रति किलोग्राम था। 25% की कमी की तो चीनी का मूल्य कितना हो गया? 3/4 x रुपए प्रति किलोग्राम। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति जो जब कमी की जाती है तो व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। देखिए हमने माना है चीनी का प्रारंभिक मूल्य x रुपए प्रति किलोग्राम। तो 600 रुपए में कितनी चीनी ले रहा था? 600 बटे x। ठीक, जब इसके मूल्य में कमी किए, पहले जितना x रुपए में ले रहे थे अब वो कितने में ले रहे हैं? 3x बटे 4। तो पहले जितना ले रहे थे उसमें उसके मूल्य में उतना कमी करने के बाद अब जो चीनी कितने किलोग्राम अधिक मिलती है? 10 किलोग्राम। पहले की तुलना में, पहले कितना मिलता था? 600 बटे x। तब पहले की तुलना में 10 किलोग्राम चीनी अब मिलने लगा है जब इसके मूल्य में क्या किए? कमी किए। बस इतना ही मेन है। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे तो चीनी का क्या निकल के आएगा? प्रारंभिक मूल्य। तो चलिए निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऊपर ले जाए तो ये कितना होगा? पहले इसको इधर लेके जाते हैं तो कितना होगा? 600 बटे 3x। ये बटे में 4 है तो ऊपर चला जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये 600 बटे x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 600 बटे x बराबर कितना? 10 बचा है। ठीक, अब यहाँ पर अगर 3 है, 3x है तो यहाँ पर भी कितने से गुणा कर दें? 3 से गुणा कर दें, हर बराबर हो गया। अब 600 निकाल दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा कितना? 4 - 3 बटे हर बराबर ही है कितना? 10। 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल, फिर 3 से यहाँ काट देंगे, 60 को कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ पर कितना बचा? 20 गुणे 4 में से 3 गया 1 बराबर x को इधर ले जाएंगे, x बराबर कितना हो गया? 20। 20 क्या है? 20 रुपए प्रति केजी। तो इसका मतलब जो है निकल के आया, क्या निकल के आया? चीनी का प्रारंभिक मूल्य। चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना आया? 20 रुपए प्रति केजी। ठीक, अब चीनी का प्रारंभिक मूल्य पता चल गया। अब निकालना है चीनी का 25% कमी करने के बाद अब कितना होगा, मतलब निकालना है चीनी का घटा हुआ मूल्य। चीनी का घटा हुआ मूल्य। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना है भैया? 3x बटे 4 ही तो है, इसी में रख देंगे। 4 × 5 = 20, मतलब कितना? 15 रुपए प्रति केजी। ये तो था बेसिक। अभी हम आपको बताने चल रहा हूं मेथड 2 ट्रिक से। ठीक है, कैसे लगाएंगे ट्रिक से, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब निकालना है प्रारंभिक मूल्य, निकालना है। जैसे चीनी का आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना है, इतना सब दिया है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? देखिए जितने रुपए में दिया रहता है रुपया बटे वस्तु गुणे। ठीक, अगर 25% की कमी कर रहा है तो p% कमी का मतलब कितना? p बटे 100 - p कर दीजिए। ये क्या निकल के आएगा? चीनी का प्रारंभिक मूल्य। कितने रुपए थे? 600 रुपए में।
600 रुपए में वस्तु कितना था 10 किलोग्राम, या यहां पर लिख देंगे वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा। ठीक, 600 रुपए बटे 10 गुणे कितने प्रतिशत की कमी कर रहे थे 25% की, 25 बटे 100 माइनस 25। देखो अगर कमी करेगा तो माइनस करेंगे, ठीक, प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए। अगर वृद्धि कहता, वृद्धि हो जाने से, तो यहां पर क्या करते तब ये प्लस कर देते हैं। बात समझ में आई, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज हो जाता, ठीक लगता, लेकिन सेम ऐसे ही। ठीक है, तो निकालेंगे कितना हो जाएगा 100 माइनस 25, ये निकालेंगे कितना होगा, ये कैंसिल करेंगे 60 गुणे ये हो जाएगा 25 बटे 100 में से 25 गया कितना 75, 25 था 75, 3 से काटेंगे कितना 20। ये देखिए निकल के आया कि नहीं, एक लाइन में निकल के आया कि नहीं निकल के आया। अब आपको निकालना है चीनी का घटा हुआ मूल्य, लिखेंगे चीनी का घटा हुआ मूल्य। तो जब भी पूछे चीनी का घटा हुआ मूल्य तो कुछ नहीं करना आपको, रुपया बटे वस्तु की मात्रा उतने ही रखेंगे, 600 बटे 10 गुणे। अब चाहे जितने प्रतिशत की भाव में कमी हो, चाहे जितने प्रतिशत की भाव में वृद्धि हो, उससे नहीं मतलब है। जब भी घटा हुआ मूल्य पूछेगा तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे उसका 25%, जितना परसेंट कहेगा उतना परसेंट निकाल देंगे। ठीक, या फार्मूला इसको बना दें, लिख दे रहे हैं रुपया बटे वस्तु की मात्रा गुणे पी बटे 100, मतलब पी %। तो कितना है 600 बटे 10 गुणे 25 बटे 100, ये 0 कैंसिल, 25 छक्का कितना 150 बटे 10, ये आ जाएगा कितना 15 रुपए प्रति केजी। अब बताइए ये आसान है कि वो बेसिक आसान है। ठीक, बेसिक तो आप समझने के लिए कैसे लगेगा बेसिक, बाकी तो आप अगर इसको रख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बहुत आसान रहेगा। अगर आपको ये 2-4 सवाल लगाएंगे तुरंत आ जाएगा ये। ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी बेस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेब के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलता है, तो सेब का प्रारंभिक मूल्य तथा घटे मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ज्ञात करना है सेब का प्रारंभिक मूल्य कितना था और घटा हुआ मूल्य कितना है, उन दोनों का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे प्रारंभिक मूल्य। तो हमने भी आपको बताया था, आप ट्रिक बेस से बता रहे हैं, बेसिक हमने बताया कैसे लगेगा, ट्रिक बेस से देखिए। कह रहा है कि पहले दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो सेब का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, सेब का प्रारंभिक मूल्य, सेब का प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए क्या होगा, मतलब पहले मूल्य कितना था ये निकालना है। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए क्या बताया था हमने, रुपया बटे वस्तु की मात्रा गुणे जितना प्रतिशत कहेगा, कमी हो रही है तो 100 माइनस उतना कर देंगे, उतना प्रतिशत बटे 100 माइनस उतना। ठीक, तो कितना होगा 240 रुपए, रुपया कितना दिया था 240 रुपए में कितने किलोग्राम अधिक खरीदा था 2 किलोग्राम, तो बटे 2 कर देंगे गुणे कितने प्रतिशत की कमी हो रही थी 25, 25 बटे 100 माइनस 25, तो ये निकल के आएगा, ये काटेंगे कितना होगा 120, 120 गुणे 25 बटे 75, 25 से कम 25, 25 से आए 75, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 40। ये क्या है, सेब का प्रारंभिक मूल्य, मतलब शुरू में मूल्य कितना था 40 रुपए। अब निकालना है आपको सेब का घटा हुआ मूल्य, लिखेंगे सेब का घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ, अच्छा इस घटे हुए मूल्य को क्या बोलेंगे, और नया मूल्य भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर वही रुपया बटे वस्तु कितना था 600 बटे 600 का 240 बटे कितना 2, 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक खरीदता था, 1 किलोग्राम कितने में अधिक खरीदेगा, कितने रुपए में 240 बटे 2 गुणे। अब घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है, तो जितना प्रतिशत दिया हो सीधे सीधे उतना प्रतिशत निकाल दीजिए, बटे 100 माइनस वगैरह कुछ नहीं करना है, बस 25 बटे 100 कर दीजिए, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 240 तो कितना जाएगा 60, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 30 दूना 60, मतलब कितना आया 30 रुपए आया। ये प्रति केजी है। ठीक है, ये भी 40 रुपए प्रति केजी। तो आपको निकालना क्या था, प्रारंभिक मूल्य और घटे हुए मूल्य का अंतर। तो अंतर कितना आ रहा है भैया, देखिए 40 माइनस 30, मतलब 10 रुपए प्रति किलोग्राम का अंतर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में अंतर पूछा तो अंतर निकाले, अगर अंतर ना कहता तो यही आंसर होता, प्रारंभिक मूल्य पहले 40 रुपए था,
अब 25% की कमी करने के बाद कितना हुआ इसका मूल्य? 30 रुपए का। बस अब तो लग जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन है, आप यही यूज करिए, ज्यादा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 240 रुपए में 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। तो आपको ज्ञात करना है प्रति दर्जन अंडे का मूल्य तथा प्रति दर्जन प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना। नया मूल्य और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। नया मूल्य का मतलब बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इस बार वृद्धि कर रहे हैं, तो जब वृद्धि कर रहे हैं तो 24 रुपए में 4 अंडे कम मिल रहे हैं, इसी कंडीशन पर है। प्रोसेस सब कुछ वही है, ठीक। वहां घटने की बात कर रहा था, इस वाले में वृद्धि की बात कर रहा है, वृद्धि हो जाने से। तो आपको ज्ञात करना है, तो आपको पहले नया मूल्य ज्ञात करना है। तो प्रति दर्जन निकाल रहे हैं, तो प्रति दर्जन निकालने से पहले जो हम निकालते हैं वो 1 अंडे का निकालते हैं, ठीक है। जो मान आता है वो कितने का आता है? 1 का आता है। तो पहले निकालेंगे अंडों का प्रारंभिक मूल्य, अंडों का प्रारंभिक मूल्य मतलब प्रति अंडा कितने रुपए का है, ये निकालते हैं। देखिए 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया था यही कि रुपया बटे वस्तु। अब प्रारंभिक मूल्य अगर ज्ञात करना हो, प्रारंभिक मूल्य से मतलब हुआ, अच्छा प्रारंभिक मूल्य से मतलब कि जो पहले मूल्य था ये निकालना है। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए क्या बताए थे? P बटे 100 माइनस कब होगा? जब कमी होगी तब। इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, तो यहां पर क्या करेंगे? 100 प्लस P कर देंगे। तो देखिए रुपया कितना था? 24 रुपए में कितने अंडे कम मिलते हैं? 24 रुपए में कितने अंडे कम मिलते हैं? 4 अंडे कम, तो बटे 4 कर देंगे। वस्तु की मात्रा कितनी है? 4 गुणे P का मतलब 50 बटे, अब 100 प्लस कितना कर देंगे? 50, क्योंकि वृद्धि हो रही है। अगर कमी हो जाने से तो यहां माइनस कर देते, ठीक है। तो ये 4 छंग 24, 6 गुणे 50 बटे कितना? 150। ये काटेंगे तो कितना जाएगा? 3 बार, और 3 से ये काटेंगे कितना हो जाएगा? 2। ये जानते हो क्या निकल के आ रहा है? 2 रुपए प्रति अंडा, 2 रुपए प्रति अंडा। अंडों का प्रारंभिक मूल्य कितना था? 2 रुपए प्रति अंडा, लेकिन आपको निकालना है प्रति दर्जन निकालना है। तो दर्जन निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, कितने से? 12 से। अरे भैया एक अंडे का दाम कितना है? एक अंडों का जो मूल्य है वो कितना है? 2 रुपए, ठीक। तो आपको 12 अंडों का दाम, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 अंडों का दाम कितना होगा? जो मूल्य कितना हो जाएगा? 24 रुपए, ठीक। प्रारंभिक मूल्य कितना था? 24 रुपए था, ठीक। 12 अंडों का मतलब यहां पे प्रति दर्जन लिख दे रहा है, प्रति दर्जन। प्रति दर्जन मतलब 12 अंडों का मूल्य कितना होगा? 24 रुपए होगा। अब आते हैं यहां पर निकालते हैं अंडों का नया मूल्य। ये हमने पहले निकाला क्या था? प्रति दर्जन प्रारंभिक मूल्य। अब नया मूल्य का मतलब क्या हुआ? वृद्धि होने से अब कितने में मिल रहा है अंडे, ठीक है, ये निकालना है। तो अंडों का जो है नया मूल्य क्या होगा? नया मूल्य मतलब देखते हैं कितना होगा। देखिए फिर कि वही है, रुपया बटे वस्तु करेंगे, 24 बटे 4। जब भी नया मूल्य निकालना होगा तो क्या करते हैं? केवल जितना परसेंट दिया उतना परसेंट निकाल लेते। कितना परसेंट दिया? 50, तो 50 बटे 100। ये हो जाएगा 50 दूना 100, और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 8 त्रिक का 24। अरे ये समझ लिए, 4 छंग 24 करिए, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 3। मतलब अंडों का नया मूल्य कितना हो जाएगा? 3 रुपए प्रति अंडे, ठीक। 3 रुपए प्रति अंडा होगा नया मूल्य जो निकल के आएगा वृद्धि होने के बाद, ठीक। अब आपको निकालना है प्रति दर्जन निकालना है। प्रति दर्जन अंडों का नया मूल्य कितना होगा? तो देखिए एक अंडों का दाम कितना है? एक अंडों का दाम जो है 3 रुपए, तो प्रति दर्जन की बात कर रहा है। प्रति दर्जन मतलब प्रति दर्जन मतलब 12 अंडों का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? 12 से गुणा कर दीजिए, 36 रुपए। बस बात समझ में आई? दर्जन पूछा तो इतना आएगा, दर्जन ना पूछा होता तो इतना आता, ठीक। वही ट्रिक से वही लगा हुआ है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% की कमी हो जाने से 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। तो आपको बताना है घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। यहां पर घटने से पहले का मूल्य मतलब हुआ प्रारंभिक मूल्य,
घटने से पहले मूल्य का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक मूल्य कितना था यही ज्ञात करना है। ऑप्शन है 1 रुपए की 2, दूसरा ऑप्शन है 1 रुपए की 8, तीसरा ऑप्शन 1 रुपए की 12, चौथा ऑप्शन 1 रुपए की 4। तो चलिए देखते हैं, जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे, है सेम प्रोसेस, सब कुछ वही है। घटने से पहले की बात कर रहा है तो लिखेंगे घटने से पहले जो है वस्तु का मूल्य, घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था ये निकालना है। तो देखिए रुपया बटे वस्तु हमने क्या बताया था, रुपया बटे वस्तु, 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है, तो रुपया 1 रुपया बटे वस्तु कितना 4, मात्रा वस्तु की मात्रा गुणे कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। तो आपको घटने से पहले मूल्य ज्ञात करना है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 33 सही 1/3 बटे इतने परसेंट की कमी हो जाने से ना, तो कितना करेंगे 100 माइनस 33 सही 1/3। बात को समझ में आ रही नहीं, 100 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रारंभिक मूल्य समझ लीजिए निकालना है। घटने मूल्य का मतलब क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य, तब 100 माइनस करेंगे। अब इसी को निकाल लीजिए, 1/4 गुणे ये 33 99 और कितना हो जाएगा 100/3 बटे ये कितना होगा 100 माइनस 33 99 और एक 100 बटे कितना हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए 100/3 बटे इनका बटे एक एलसीएम लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा 300 माइनस 100/3, ये बटे 3 ये 3 कैंसिल, तो 1/4 गुणे कितना हो जाएगा 100 बटे कितना 200, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/8 रुपए प्रति वस्तु। मतलब आपको निकालना क्या है, इसका मतलब हुआ कि 1 रुपए में कितने वस्तु मिलेगी 8 वस्तु। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतरों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 2.5 रुपए के बजाय 2 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है, कीमत में कितने प्रतिशत की कमी होगी यही ज्ञात करना है। इस बार क्वेश्चन चेंज है, आपको निकालना क्या है, कह रहा है कि कीमत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक, तो जितना अधिक खरीद लेता है उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, आपको निकालना है, ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। देखिए पहले ये खरीद कितने में रहा था सेब 2.5 रुपए में, अब 2.5 रुपए की बजाय वो कितने में खरीदने लगा 2 रुपए में, ये पहले था ये अब हो गया। तो जब 2 रुपए में खरीदा तो 5 संतरे अधिक खरीदने लगा, जितना पहले खरीदा था उससे अब 5 संतरे अधिक खरीदने लगा। आपको निकालना है कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। कीमत पहले 2.5 थी, अब कितनी हुई 2। अब देखेंगे पहले कितने प्रतिशत की कमी हुई, कितने की कमी हुई, तो देखिए इसका अंतर ले लीजिए -2। अच्छा, आपको प्रतिशत कमी निकालना है तो पहले देखेंगे कितना कमी हुई वो रखेंगे बटे किसकी तुलना में हो रहा है, इसकी तुलना में हो रहा है, किसकी तुलना में 2.5 रुपए की तुलना में तो वही हो रहा है 50 पैसे की कमी, और कितना ठीक बटे कितना कर देंगे 2.5 गुणे कितना 100। ठीक, कितने की कमी हुई 50 पैसे की कमी हुई, कितने रुपए की तुलना में 2 रुपए 50 पैसे की तुलना में, और गुणे क्या कर देंगे 100, ये कैंसिल करेंगे दशमलव, ये दशमलव हट जाएगा, 1 0 ये जाएगा, 5 से काटेंगे 25 55 25, फिर 5 से 100 काटेंगे कितना हो जाएगा 20, मतलब कितने प्रतिशत की कमी 20% की कमी हो जाएगी। अब क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है, मिश्रण से ही संबंधित है लेकिन टाइप चेंज हो गया, कैसे दूसरे टाइप में। चलिए देखते हैं 6 नंबर, कह रहा है कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, इस घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। मतलब पहले 12 लीटर में कुछ परसेंट क्या था चीनी था, अब उसमें 2 लीटर पानी उसको उड़ा दिए, ठीक घोल में से, तो अब कितने जो शेष घोल है उसमें कितने प्रतिशत चीनी है यह निकालना है। इसको हम आपको एक लाइन में लगाएंगे, बताना कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लगाया जाएगा एक लाइन में, ये 6 नंबर का आंसर है, आंसर नंबर 6 का आंसर बताने चल रहे हैं। देखिए 12 लीटर मिश्रण था, ठीक चीनी पानी का मिश्रण था 12 लीटर, इसमें कितना लीटर पानी था, चीनी कितना था 4%, ठीक है। फिर अब 12 में 2 लीटर पानी द्वारा जो है उसको घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए, ठीक है। घोल में 2 लीटर पानी क्या कर दिए उड़ा दिए, बचा कितना है 12 में 2 लीटर पानी था वो उड़ गया, गर्म करने पर कितना बचा 10। अब जितना 10 लीटर जो घोल है उसमें शेष घोल में, शेष का मतलब 10,
कितने प्रतिशत चीनी है, तो मान लेते हैं x% चीनी है। ये जानते हैं फार्मूला, ये लगता है N1V1 से। अब चाहे यू समझ लीजिए N1V1 फार्मूला है बराबर N2V2। अब चाहे ये फार्मूला समझ लीजिए, ठीक है। बस इसी पे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 12 चौका कितना हुआ 48, ये परसेंट है तो बटे 100 इधर करेंगे, 10 गुणे x बटे 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 इधर चला जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 48 बटे 10 का मतलब कितना 4.8। अब शेष घोल में पूछेगा ना, तो शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है आप बता देंगे कितना 48% क्या है चीनी है। बात समझ में आई। अब आगे निकालेंगे भैया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में, मतलब 5 लीटर का विलयन कोई था, उसमें 40% क्या था एल्कोहल था। एल्कोहल 5 लीटर विलयन में 40% एल्कोहल के 1 लीटर पानी डालने पर, इस बार क्या कर रहे हैं डाल रहे हैं किसमें इस विलयन में। पहले विलयन कितना था 5 लीटर था, अब 1 लीटर विलयन डाले, 1 लीटर पानी जो डाल दिए, विलयन कितना हो गया मात्रा 6 लीटर हो गई, ठीक। अब नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पे निकालेंगे, मान लेते हैं x%। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर तो कितना हो जाएगा, ये 5 गुणे 5 चौका कितना 20% बराबर कितना 6 गुणे x 20, ये भी बटे 100, ये भी बटे 100 हो जाएगा, परसेंट हट जाएंगे, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा 20 से, x बराबर कितना 200 बटे 6 निकालिए, ये हो जाएगा 100 बटे 3, मतलब कितना 33 सही 1/3 क्या परसेंट, ठीक है ना। इतने परसेंट क्या है एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी 33 से 1/3%। ये था 7वें नंबर का आंसर। ये भी क्या लगा हुआ है N1V1 बराबर N2V2, ये एक लाइन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक और पानी के घोल में 15% नमक था, इसमें से 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में नमक की मात्रा 20% रह गई। आरंभ में घोल का भार क्या था, मतलब आरंभ में जो घोल कितना था यही निकालना है आपको। तो यहां पर हम मान के चलते हैं, माना आरंभ में घोल की मात्रा, आरंभ में जो घोल की जो मात्रा थी वो कितनी थी x किलोग्राम, ठीक है, जो भी था होगा। कितना था आरंभ में घोल की मात्रा कितनी थी x। कह रहा नमक और पानी का जो घोल था उसमें 15% नमक था, तो देखिए x किलोग्राम का घोल था, घोल किसका है मतलब मिश्रण किसका है नमक और पानी का, इसमें जो है कितने परसेंट नमक था, नमक की मात्रा लेके चल रहे x% नमक था। फिर कह रहा है इसमें से 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के उपरांत, मतलब कि जितना भार था घोल कितना था, सॉरी घोल कितना था x किलोग्राम, इसमें से 30 किलोग्राम क्या हो गया पानी वाष्पित हो गया। 30 किलोग्राम भैया घोल से वाष्पित कर रहे तो कमी होगी कि नहीं होगी घोल में, तो 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में, शेष घोल कितना है x-30 ही तो है भैया। अब उसमें जो है नमक की मात्रा कितनी रह जाएगी 20%, तो गुणे कितना कर देंगे 20%, इसी को बराबर कर देंगे, ठीक। घोल की मात्रा कितनी थी x किलोग्राम थी मान लेते, ठीक है। अब ये x निकालना है आपको, तो देखिए x गुणे 15% का मतलब बटे 100, x-30 गुणे 20/100, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 5 से 15 कितना हो जाएगा 3x, 4 को अंदर गुणा करेंगे 4x - 120, 120 इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा 4x और उधर चला जाएगा 3x माइनस घट जाएगा, तो मतलब x वाला कितना आ जाएगा 120, मतलब कि आरंभ में घोल की जो मात्रा कितनी थी 120 kg थी। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ताजा फलों में पानी की मात्रा 68% है तथा सूखे फलों में पानी की मात्रा 20% है, तो 200 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, क्वेश्चन यही है। तो पहले हम चलिए देखते हैं ताजा फल और सूखे फल को एक तरफ लिख देते हैं, ताजा फल और एक तरफ क्या लिख देते हैं सूखा फल, ठीक। देखिए सूखे फल की मात्रा कह रहा कि पूछा क्या है कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, सूखे फल की मात्रा नहीं दी गई है,
हम यहाँ पर सूखे फल की मात्रा मान लेते हैं x और ताजे फल की मात्रा कितनी दी गई है 200। देखिए कह रहा है ताजा फलों में पानी की मात्रा 68% है। तो यदि इसमें पानी कितना है 68%, तो ताजे फल से अगर हम पानी निकाल देंगे तो क्या बचेगा, मान लेते हैं वो गूदा है, ठीक है। तो गूदा कितने परसेंट बचेगा, 32% बचेगा, बचेगा नहीं। 68% अगर पानी है तो 32% क्या है, गूदा। अब x किलोग्राम अगर सूखा फल था, उसमें देख लेते हैं उसमें पानी की मात्रा कितनी है, सूखे फलों में पानी की मात्रा कितनी है 20%, तो 80% क्या होगा, गूदा होगा। ये है पानी की मात्रा और ये है गूदा। क्वेश्चन कह रहा है कि 200 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर गूदे की मात्रा को बराबर लेके चलते हैं। 200 किलोग्राम ताजा फल था, उसमें 32% क्या था, गूदा था, बराबर। मान लेते हैं सूखे फल की मात्रा कितनी थी x, उसमें से कितने परसेंट गूदा है, 80% गूदा है। क्वेश्चन यहीं पर बस खत्म, इतने था। अभी तो हम समझाने के लिए लिख दिया, नहीं डायरेक्ट हम लिख देते, ठीक है। N1 B1 से ही लग रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक। ये 1 0 से यहाँ कैंसिल, 8 से काटेंगे, 8 चौके 32, अब 20 को जब 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 80। x बराबर कितना 80 किलोग्राम, ठीक है। यही आंसर। अगला देखते हैं, एल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 20% है। इसमें से 2 लीटर घोल निकाल कर, इस मिश्रण का जो मिश्रण है एल्कोहल और पानी का, उसमें से 2 लीटर घोल निकाल कर उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो अब नए घोल में एल्कोहल की सांद्रता कितने प्रतिशत होगी, यह निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहे हैं, बाकी बेसिक तो बहुत बड़ा लगेगा। तो आसान तरीका क्या है, तो पहले देखिए मिश्रण कितने लीटर का था, 5 लीटर का था, इसमें से 2 लीटर निकाल लिए हैं घोल, ठीक है। घोल मतलब मिश्रण वही, तो लिखेंगे यहां पर शेष घोल की मात्रा 5 लीटर का था, उसमें से 2 लीटर निकाले, कितना बचा 3 लीटर, ठीक। अच्छा ये बताइए 5 लीटर मिश्रण में जो है एल्कोहल की मात्रा 20% थी, अगर उस मिश्रण से 2 लीटर हमने निकाल लिया तो बचा 3 लीटर, क्या उसमें अभी भी 20% एल्कोहल है कि नहीं है कि नहीं। तो अब देखिए लगाएंगे कैसे, N1 B1 से ही लगाएंगे, N1 B1 बराबर N2 B2 से। देखिए कितना अब बचा मिश्रण 3 लीटर, 3 लीटर मिश्रण में अभी भी कितना है 20% क्या है एल्कोहल लेके चल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब 3 लीटर है, फिर क्या कर रहे हैं, निकालने के बाद फिर क्या कर रहे हैं, इसमें 2 लीटर पानी और डाला जाता है। तो निकालने के बाद 3 बचा था घोल, अब 2 लीटर पानी और मिला दे रहे हैं, तो घोल कितना हो गया, फिर से कितना बन गया 5 लीटर बन गया कि नहीं। 5 कहां से आया, आप यूं लिख दीजिए, 3 में 2 जोड़ दीजिए, 2 कैसे आया, फिर से इसको क्या कर दे रहे हैं 2 लीटर पानी डाल दे रहे हैं इस बार गुड़ी। अब कितने प्रतिशत सांद्रता नए घोल में एल्कोहल की सांद्रता कितने प्रतिशत होगी, तो मान लेते हैं x प्रतिशत नए घोल में सांद्रता होगी एल्कोहल की, बस यही चालू कर लीजिए। तो 3 गुणे कितना 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये 20 कितना हो जाएगा 60 बराबर ये, ठीक है। 3 2 कितना हो जाएगा 5 गुणे x, 5 से कैंसिल कर देंगे 12, x बराबर कितना 12%। अर्थात नए घोल में जो एल्कोहल की सांद्रता होगी वो कितनी होगी, ये है नए घोल में एल्कोहल की क्या सांद्रता, कितना 12%। बस बहुत ही आसान कह रहा है। अगला क्वेश्चन, एक अयस्क में 25% मिश्र धातु है जिसमें 90% लोहा है, शेष 75% में कोई लोहा नहीं है। आपको ज्ञात करना है 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा क्या होगी, है ना। मतलब कि 60, अगर आपको 60 किलोग्राम लोहा प्राप्त करना है तो उसके लिए अपेक्षित मात्रा क्या होगी, ये निकालना है अयस्क की, ठीक है। तो ये होगा अयस्क की मात्रा, अयस्क की अपेक्षित मात्रा। तो देखिए कह रहा है अयस्क की अपेक्षित मात्रा हम मान लेते हैं, अयस्क की अपेक्षित जो मात्रा है वो कितना है x किलोग्राम है। देखिए x किलोग्राम, एक अयस्क में 25% मिश्र धातु है, तो x किलोग्राम अपेक्षित मात्रा माने हैं, इसमें कितना 25% क्या है
मिश्र धातु, तो अयस्क का 25% निकाल दीजिए, ये क्या निकल के आया, मिश्र धातु। फिर कह रहा है जिसमें 90% लोहा है, तो जो मिश्र धातु है उसमें 90% क्या है भैया, लोहा है। शेष 75% में कोई लोहा नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब जो शेष 75% में कोई लोहा नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, केवल लोहा वाले से मतलब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मात्रा किसकी दे दी गई है, लोहा की मात्रा दी गई है। देखिए 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए। तो इसका मतलब जो है अयस्क जितना था उसका 25% मिश्र धातु था, उस 25% में जो है 90% क्या थे, लोहा। अच्छा, लोहे की मात्रा कितनी दे दी गई है, 60 किलोग्राम। ठीक, 75% में कोई लोहा नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, हमें मतलब था इतने से। अब x का मान निकाल लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुणे ये 100 गुणे 100 बटे कितना, 25 गुणे 90, काटेंगे कितना होगा, 25 चौका 100। ठीक है, ये जाएगा 1 0 ये 1 0 ये, 3 त्रिक 9 3 दूनी 6, ये कितना है x बराबर 2 चौके 8 और 100 कितना हो जाएगा, 800 बटे कितना 3। तो 800 बटे 3 का मतलब कितना हो जाएगा, भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और फिर जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3 छक 18 3 छक 18, फिर दशमलव लगेगा, फिर एक बार जाएगा 3 छक 18, फिर कितना हो जाएगा 6 6 से जाएगा, तो यहाँ पर लगभग इतना लिख दे, मतलब इतना किलोग्राम। तो अयस्क की जो अपेक्षित मात्रा थी कितने किलोग्राम थी, 266.67 किलोग्राम। यही क्या होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। तो चलिए इसको भी देखते हैं, वही N1 से लगेगा। अगर आप उसी से लगाना चाहते हैं तो देखिए क्या कह रहा है, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में, मतलब कि द्रव कितने लीटर थी, 9 लीटर का कोई द्रव था लिक्विड, उसमें कितना अम्ल था, 50%। फिर कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, किसमें मिला रहे हैं, 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए, मान लेते हैं x पानी मिलाया जाए, कि अम्लीय सांद्रता कितनी % रह जाए, 30% रह जाए। बस खत्म ही सवाल। फिर से समझ लीजिए, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में, मतलब 9 लीटर का कोई द्रव था, उसमें 50% क्या था, अम्ल था। अब कह रहा है उसमें कितना पानी मिला दें, मतलब कि उस द्रव में कितना पानी मिला जाए कि अम्ल फिर कितना हो जाए, 30% ही रह जाए। पहले 50 था 9 लीटर में, उसमें यदि हम पानी मिला देते हैं, ठीक, कुछ पानी मिला देते हैं कुछ लीटर, तो उसमें जो अम्ल कितना हो जाएगा, फिर 30% रह जाएगा। अम्ल की मात्रा बराबर कर दिए तो आंसर निकाल दीजिए। देखिए 9 × 6 = 45, कितना 4.5 है ना, 450 बटे 100, ये कितना हो जाएगा, 9 + x गुणे 30% का मतलब 30 बटे 100, ये 100 ये कैंसिल कर दीजिए, 3 से ये काट दीजिए, ये कटेगा, 3 से 1 फिर काटेंगे, कितना हो जाएगा, 15 × 45, तो 15 बराबर कितना, 9 + x। फिर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया, 9 को इधर ले जाएंगे, x यही रहेगा, तो 15 - 9 कितना हो जाएगा, x बराबर 6 लीटर। मतलब कि यदि 9 लीटर द्रव में अगर 6 लीटर पानी और मिला देंगे तब अम्ल की सांद्रता कितनी % रह जाएगी, 30% रह जाएगी। बस अगला क्वेश्चन, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने किलोग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी की मात्रा क्या हो जाए, 60% हो जाए। तो इसको N1 से लगाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो चलिए इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, बेसिक मेथड से। देखिए 300 ग्राम का चीनी का घोल है, इसमें जो है चीनी कितने प्रतिशत है, 40%। अच्छा 40% अगर चीनी है तो पानी कितना है, 60% होगा, निकाल दीजिए। 300 का 40% निकालिए, 300 का 40% निकालेंगे कितना होगा, 120। तो 120 किलोग्राम चीनी है तो पानी कितने होगी बताइए, पानी कितना होगा, 36 × 18, 300 का अगर आप निकालेंगे 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। अब क्या कह रहा है, इसमें कितने किलोग्राम चीनी और मिलाई जाए। चीनी कितनी है, पहले 120 है, मान लेते हैं इसमें x किलोग्राम क्या मिलाई जा रही है, चीनी, x किलोग्राम चीनी मिलाई गई,
ठीक, बटे पानी कितना है, पानी तो चेंज नहीं हुआ है, पानी वही है, तो चीनी बटे पानी का अनुपात बराबर। अब कितने किलोग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोले में चीनी की मात्रा कितनी रह जाए, 60%। तो देखिए ये चीनी कितना है 60, पानी तो चेंज नहीं हुआ है। अच्छा 60% अगर यदि चीनी होगा तो पानी कितना होगा, 100 से घटा दीजिए कितना हो जाएगा 40। ठीक, ये बेसिक रूल था लगाने का। इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा 20 दूना 40, 20 3 60, 2 से गुणा करेंगे 12 दूना 24, 240 प्लस 2x बराबर, ये 3 से करेंगे 18 3 54, 540 घटाएंगे 2x बराबर कितना 540 से 240 कितना आ जाएगा 300, 2x कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 150, x बराबर कितना 150। 150 क्या है भैया, कितने किलोग्राम चीनी और मिलाएंगे, 150 किलोग्राम चीनी और मिलाई जाएगी, जिससे चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी 60% हो जाएगी। ठीक, पहले 40 था, बाद में कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। ये बेसिक था, लगा लीजिए इसको। इसी तरीके से हमारी वीडियो देखते रहिए प्रतिशत की, अभी 2-3 पार्ट और बनेगा आपके लिए। ये था मिश्रण पर आधारित प्रश्न। बाकी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।